लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। क्या आपकी आत्मिक आंखें और कान खुले हैं? जैसे कि वचन निगमन 3:10 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपकी आत्मिक आंखें और कान बंद है, फिर आप कभी भी अपनी बुलाहट को समझ नहीं सकते। बाइबल में जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया था, तो उस समय परमेश्वर ने उसके साथ बात की थी। परमेश्वर ने उसकी बुलाहट को उस पर जाहिर किया और मूसा ने अपनी बुलाहट को समझा। मेरे प्रियो, मूसा मुंह से तोतला था। जब परमेश्वर ने उसकी बुलाहट को उस पर जाहिर किया, तो उस समय उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, मुझसे सही तरह से बोला भी नहीं जाता, इसलिए यह काम किसी और को दे दे, यह मैं नहीं कर सकता। उसने परमेश्वर को सिर्फ बोला कि परमेश्वर, मैं तोतला हूँ, मैं बोल नहीं सकता। और परमेश्वर ने उसी समय उसके भाई हारून को उसका सहकर्मी ठहराया। तब मूसा ने अपनी बुलाहट को समझा, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें और कान खुले हुए थे। मेरे प्रियो, अगर उस समय मूसा की आंखें और कान खुले न होते तो वह कभी भी अपनी बुलाहट को समझ न पाता और परमेश्वर के काम को न कर पाता और न ही इस्राएली लोगों को मिस्र देश में से बाहर लेकर आ पाता। आज परमेश्वर आपकी बुलाहट को अपने दास के द्वारा, सपनों के द्वारा आपके ऊपर जाहिर करता है, पर जब आपकी आत्मिक आंखें और कान खुले नहीं होते तो आप उस बुलाहट को समझ नहीं पाते। कई बार जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाते और बार बार असफल हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी बुलाहट कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं, इसलिए आप फलवंत नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो आपकी आत्मिक आंखें और कान खुलते हैं। फिर आप अपनी बुलाहट को समझ पाते हैं। जैसे मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और उसकी आत्मिक आंखें और कान खुले थे, इसलिए वह परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाया और अपनी बुलाहट को समझ पाया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में बड़े, उपवास रखें और वचनों को पढ़ें, ताकि आपकी आत्मिक आंखें और कान खुले और आप मूसा की तरह अपनी बुलाहट को समझ पाएं और आपका जीवन फलवंत हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे प्रार्थना वाला आत्मा दीजिए, ताकि मेरी आत्मिक आंखें और कान खुल जाएं और मैं अपनी बुलाहट को समझ सकूँ और उसके अनुसार चल सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए हम आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन्ना, इस नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन्ना। आपके वचन में लिखा, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। इनके घराने चंगे किए जाए, इनके लोग, इनके मोहल्ले यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगे किए जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों को छुए, आज के वचन के द्वारा ये आशीषित किए जाएं। परमेश्वर का आत्मा, उसका पवित्र आत्मा इन्हें छुए और आजाद करे। शैतानी योजनाएं, शैतान की हर एक ताकत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाती रहे।
आज का वचन इनकी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।